हम महादेव को भोलेनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि विराट शक्ति के पीछे एक मासूम सा सरल दिल छिपा है, जो पल भर में भक्त पर पिघल जाता है। इन शांत आंखों और कोमल मुस्कान को देखिए, यही भोलापन है जो देव, असुर, अमीर, गरीब सब पर एक सा करुणा बरसाता है। न सोने का सिंहासन, न शाही दरबार, भोलेनाथ तो ऐसे ही साधारण चट्टान पर बैठकर अपने भक्तों का हाल पूछ लेते हैं। एक तरफ राजसी वैभव, दूसरी तरफ सादगी में बैठे शिव। भोलेनाथ हमें सिखाते हैं, ईश्वर को तामझाम नहीं, सिर्फ सच्चे भाव की जरूरत है। भोला का मतलब बेवकूफ नहीं, निर्मल है, जिसके दिल में चालाकी ना हो, जो झट से विश्वास कर ले, वही असली भोलेनाथ है। देवों के देव होते हुए भी बच्चों के साथ यूं खेल जाना, यही तो भोलापन है, जहां डर नहीं, सिर्फ अपनापन महसूस हो। कैलाश का स्वामी होकर भी बस इतनी सी झोपड़ी, थोड़ा सा चूल्हा, थोड़ा सा परिवार। भोलेनाथ का वैभव उनकी सरलता ही है। जिसके लिए पूरा ब्रह्मांड भोग हो सकता था, वो पत्ते की थाली में थोड़े से फल और कंद खा लेता है। यही सहजता उन्हें हमारे भोले बना देती है। देखिए किस तरह अपने गणों के साथ मिलकर हंस रहे हैं भोलेनाथ। उनके पास जाने के लिए ना रूप देखना पड़ता है, ना दर्जा, बस दिल होना चाहिए। जब पार्वती माँ उन्हें प्यार से डांटती हैं, तो वो भी बच्चे सा मुस्कुरा देते हैं। इतना विराट भगवान, पर परिवार में उतने ही भोले और अपनापन से भरे। अपने और भक्त के बीच ना कोई दूरी, ना औपचारिकता। भोलेनाथ तो ऐसे साथ बैठाकर सुनते हैं जैसे पुराना सखा दोस्त की बात सुन रहा हो। कौन है, कैसा है, ये देखकर नहीं, तपस्या देखकर कृपा करते हैं भोलेनाथ। इसी भोलेपन में वो रावण की घोर साधना भी स्वीकार कर लेते हैं। रावण के आगे प्रकट होकर वो वरदान दे भी देते हैं, क्योंकि उनका स्वभाव है, जो भी सच्चे मन से पुकारे उसे खाली हाथ ना लौटाएं। यहाँ तक कि असुर भक्त भी अगर सच्चे मन से जपे तो भोलेनाथ उस पर भी हाथ रख देते हैं। उनकी नजर में भक्ति का रंग सबसे ऊंचा है। भस्मासुर जैसा मूर्ख भी जब घोर तप करता है, तो भोलेनाथ बिना चालाकी सोचे उसकी बात मान लेते हैं। यही तो भोलापन कभी कभी उन्हें मुश्किल में भी डाल देता है। देवता घबराए हुए हैं, पर शिव फिर भी शांत ध्यान में लीन है। उन्हें अपने भोलेपन पर पूर्ण भरोसा है, आखिर समाधान भी तो वही देंगे। टूटी झोपड़ी, फटी धोती, पर दिल से निकली पुकार सच्ची हो तो भोलेनाथ स्वयं प्रकट होकर गरीब किसान के माथे पर कृपा का हाथ रख देते हैं। एक ओर देव, दूसरी ओर असुर, और बीच में खड़े भोलेनाथ। उनकी करुणा किसी एक पक्ष की नहीं, सच्चे हृदय की तरफ बहती है, जैसे ये प्रकाश से भरा पत्र, जिसे भोलेनाथ बस छूते ही स्वीकृति दे देते हैं। उनका भोलापन ही है कि वो भक्त के शब्दों पर पूरी तरह भरोसा कर लेते हैं। इस एक से बिल्व पत्र में उसकी पूरी श्रद्धा समाई है। भोलेनाथ के लिए संख्या नहीं, भाव माने रखते हैं, इसलिए वे मुस्कुरा उठते हैं। ना बड़ी थाली, ना शास्त्रीय विधि, बस जंगल के फल फूल और सीधा साधा मन। ऐसे वनवासी के अर्पण में भी भोलेनाथ को अमृत सा स्वाद आता है। घोर वर्षा में शिवलिंग को बचाने को अपने ही शरीर को छाता बना देना, ऐसी भक्ति पर तो स्वयं भोलेनाथ भक्त के ऊपर हाथ रखकर उसे ढक लेते हैं। जब शब्द टूट जाएं और बस आंसू ही रह जाएं, तब भोलेनाथ किसी उपदेश से नहीं, बस एक गले लगाने से दिल हल्का कर देते हैं। मटकी टूटी हुई है, पर भावना पूरी है। भक्त की हथेली से गिरती हर बूंद को भोलेनाथ ऐसे लेते हैं जैसे अमृत अर्पण हो रहा हो। छोटा सा बच्चा शब्द भी पूरे नहीं बोल पाता, पर भोलेनाथ उसकी हर बात ध्यान से सुनते हैं। ईश्वर के लिए उच्चारण नहीं, मासूमियत कीमती है। आज के इस छोटे कमरे की चिंताओं के बीच में भी अगर एक बार दिल से हे भोलेनाथ निकले, तो यकीन मानिए वो पास आकर कंधे पर हाथ जरूर रख देते हैं। रात भर कंप्यूटर के सामने बैठा ये इंसान खुद को अकेला समझता है, पर दूसरी कुर्सी पर कोई चुपचाप बैठा है, भोलेनाथ, जो थकान से ज्यादा दिल की हालत देख रहे हैं। वास्तविक कैलाश कहीं बाहर नहीं, यही हृदय की गहराई में है। जैसे ही भीतर उतरते हैं, मौन के बीच बैठे भोलेनाथ का आभास होने लगता है। भागती दौड़ती इस भीड़ को कुछ पता नहीं, पर एक बालक पीछे मुड़कर देख लेता है। उसके साथ साथ भोलेनाथ भी चल रहे हैं। जो मासूम है वही उन्हें पहचान पाता है। खुली बाहों से वो हर ओर से आने वालों का स्वागत करते हैं, चाहे गांव से हो, शहर से, पापी हो या साधक। भोलेनाथ के द्वार पर किसी का भी बहिष्कार नहीं। ये फूल जरा इधर उधर हो गए, मंत्र भी सही नहीं बोले गए, पर भोलेनाथ इस पर हंसते ही हैं, क्योंकि उनके लिए पूजन से ज्यादा पूजने वाले का दिल जरूरी है। इतने रूपों में दिखने वाले भोलेनाथ की असली जगह यही है, आपका अपना हृदय। जब भी सादगी से पुकारोगे, याद रखना वो भीतर से मुस्कुराकर जरूर उत्तर देंगे।